नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम फिर आ गए हैं आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न का जोड़। आज हम लोग देखेंगे कि भिन्न का जोड़ एकदम आसान से आसान तरीकों से किस तरह से लगाते हैं। और चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न कहते किसे हैं। तो जो भिन्न होता है, अगर किसी भी संख्या को अगर बट्टे के रूप में लिखे, चाहे हर अंश की, जैसे 2/3 यानी इस प्रकार से अगर किसी भी संख्या को हम बट्टे के रूप में लिखते हैं, हर अंश के रूप में लिखते हैं, तो वह भिन्न कहलाता है। ठीक है, यानी और हर अंश यानी ऊपर की संख्या, और हर का मतलब होता है नीचे की संख्या। आप सभी लोगों को पता होगा कि हर जो होता है, हर तो सब लोग जानते होंगे, जिससे जुताई होती है। तो हर जो होता है वो किधर चलता है, नीचे की चलता है, जमीन में चलता है। तो इसलिए हर को हर से ही याद रखिए कि जो नीचे है वो कौन सा हो गया, हर हो गया, यानी कौन सी संख्या हो गई, हर हो गई। ठीक है, और अंश को, हंस जो होता है, हंस एक पक्षी है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। अब जब आसमान में यानी ऊपर उड़ते हैं तो ऊपर की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अंश हो जाएगी। तो हर और अंश को हल और हंस के रूप में याद रखना। ठीक है बेटा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, फिर हल करते हैं इसको। तो इसमें देखिए एलसीएम निकालना होता है, लेकिन अगर जब दोनों का हर बराबर हो, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, जितने भी पद होंगे, अगर हर बराबर है तो हर को, एक हर को हम एलसीएम मान लेते हैं, यानी एक हर को चुपचाप लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, जैसे को वैसे ही लिख देंगे, जितना भी रहेगा। फिर अब देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी ऊपर कितना है, पहले पद का अंश कितना है, 9 यानी 9 है। पहले पद का 9 है और दूसरे पद का 2 है। ठीक है, यानी जब हर समान होंगे, हर दोनों के बराबर होंगे, तो एक हर को हम हर के रूप में यानी एलसीएम के रूप में नीचे लिख लेंगे, और अंश जो रहेगा तो उसको आपस में जोड़ लेंगे। अब हर को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 11/5 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब चलिए दूसरा ये तो मान लीजिए बहुत सिंपल है। अगर समान हर रहेगा तो उसमें से एक हर को लिख लेंगे और अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। फिर चलिए देखते हैं दूसरा जो हमारा दिया हुआ है। इसमें देखते हैं सम और विषम का भी इसमें बहुत ध्यान देना होता है। अगर एक सम संख्या आ जाए और विषम, या सॉरी एक भाज्य संख्या आ जाए, एक अभाज्य संख्या, इसमें सम विषम को छोड़िए, भाज्य और अभाज्य को ध्यान में रखना है। अगर एक भाज्य संख्या आ जाए, एक अभाज्य संख्या आ जाए, और दोनों एक दूसरे के गुणनखंड न हो, तो ऐसी स्थिति में हम एलसीएम निकालने के लिए दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें 5 एक अभाज्य संख्या है और 8 भाज्य है। अगर आपको भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं पता होगा तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसका पूरा वीडियो है, उसको आप आसानी से देख लेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यानी एक भाज्य है और एक अभाज्य है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाता है, 40। ठीक है, अब जब गुणा करके हम एलसीएम लाए हैं, अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद के हर से भाग देकर उसी के अंश से गुणा कर देते हैं। तो पहले पद के, सबसे पहले जो पहला पद है उसके हर से हम भाग देंगे। तो जब 8 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 8 पंचे 40, हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 हुआ प्राप्त। तो यहाँ 5 आ गया, 5 गुणे उसका अंश कितना है, 6। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल रहे हैं तो इधर दोनों संख्याओं का तिर्यक गुणा कर दीजिए, दोनों पदों में तिर्यक गुणा, यानी चाहे 5 गुणे 6 लिखिए, चाहे 6 गुणे 5 लिखिए, एज इट इज उतना ही आएगा।
अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। अब इधर इसमें क्या बचा 8 गुणे 2, यानी तिर्यक गुणा कर देंगे 6 गुणे 5 या 5 गुणे 6 वही बात हुई, और इधर 8 गुणे 2। ठीक है, भाग भी देंगे तो भी यही आएगा। अब यानी तिर्यक गुणा करने के बाद अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो 5 छक्का 30 प्लस 8 गुना 16 बटे जो है उसको लिखते जाएंगे। अब 30 में 16 जोड़ देना है, 30 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाता है, जोड़ के देख लेते हैं। 6 है तो 6 गया, 3 और 1 4, यानी कितना मिला 46 बटे 40, ये हो गया आंसर। अब इसको काटेंगे तो भी कट भी जाएगा, मिश्र बिंदु में आंसर भी आ सकता है, पॉइंट में लाएंगे पॉइंट में भी आ जाएगा। अगर आप हल करके इतना भी ला देते हैं तो आपका भाग सही है। अब सवाल के अनुरूप आपको लगाना होगा कि नहीं, अगर भिन्न में पूछेगा और सॉरी मिश्र भिन्न में पूछेगा तो मिश्र भिन्न में ला दीजिएगा, ये तो भिन्न में ही है, मिश्र भिन्न में ला सकते हैं। दशमलव में बोलेगा आंसर लाने के लिए तो इसको 40 का भाग 46 में देख के जितना है उसको दशमलव में भाग दे देंगे। तो ये हो गया हमारा समान हर वाले, और एक भाज्य और अभाज्य वाले। अगर दोनों का हर समान हो तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर मेरे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रोजाना ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलो छोटी संख्या ले लेते हैं ताकि समझ में सबके आ जाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने का दो तरीका है। पहला तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। दूसरा हम पहाड़ा से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। पहाड़ा से कैसे निकालेंगे, पहले 8 का पहाड़ा लिख लेते हैं। चलिए पहाड़ा से निकालना इसी बताते हैं कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो 8 के पहाड़ा से निकालने के तो जैसे 8 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 8 एकम 8, 8 गुना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ऐसे ही पूरा लिख लेंगे। अब 12 गुना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। हमको इसमें देखिए जो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, दोनों का भाग उसमें चला जाए। तो देखिए सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है, तो इसमें पहले देखते हैं, इसमें बड़ी संख्या है, इसी की संख्या देखते हैं। तो 12 को देखते हैं तो 12 तो इसमें नहीं है। फिर 12 के बाद आता है 24, 24 को देखते हैं, 1 2 3 बार में 24 आ रहा है, इसमें भी है, दोनों में है ना, यानी 24 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। और अगर अभाज्य विधि द्वारा करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वो भी देख लेते हैं। यानी पहाड़ा में ऐसे ही पहाड़ा आपको जो भी हर रहेगा, हर के पहाड़ा में हमको ढूंढना होगा कि वह कौन सी छोटी संख्या है जो दोनों में है। ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी करके दिखा देते हैं कैसे होगा। अब इससे आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों अगर ज्ञात करना होगा तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर गुणनखंड कर दिए तो उसमें से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले देखिए सम संख्याएं हैं दोनों, जब दोनों सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 से जब विभाजित करेंगे तो 2 का भाग देंगे, तो 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, जितनी बार भाग जाएगा उतना हमको लिखना है। फिर अब इधर 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए जो 3 है 3 से कटेगा 2 ही, 2 से कटेगा, दोनों अभाज्य संख्या आ गई, इसलिए अब हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24। अब उससे भी 24 ही आया था, यानी पहाड़ा से भी किए थे तो 24 ही आया था।
अब इसमें से करते हैं तो इसमें भी 24 ही हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए प्रत्येक पद के हर से हम क्या करेंगे, भाग देंगे एलसीएम में। यानी सबसे पहले पहला पद से जब 24 में भाग देंगे, लिख के दे देते हैं। यानी पहले पद का हर कितना है, 8 है ना, तो 8 का भाग हम 24 में देंगे। तो 8 का भाग जब 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 का भाग, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। और हाँ, जब आप लोग पहाड़ा से करेंगे तो वैसे भी आप लोगों को ध्यान में रहेगा, क्योंकि देख लीजिए पहाड़ा से भी करेंगे तो उससे भी कितना आसान है। अगर पहाड़ा से इसे निकालते हैं तो 3 बार में आता ना, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24। तीन बार में आया, इसमें 2 बार में, तो यानी 8 का भाग दो, यानी सबसे पहले 8 का देना है। तो 8 में कितनी बार में आया, 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। जितनी बार में आएगा उतना लिख लेंगे, गुणे। अब जिस हर के पहाड़ा का देखेंगे, यानी सबसे पहले 8 में देख रहे हैं ना, 8 का लिखे हैं 3, तो उसी का अंश जितना रहेगा उतना हम इसमें गुणे में लिख लेंगे। तो अंश कितना है 12, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिए। अब 12 के पहाड़ में कितनी बार में आया है, 1 और 2 बार में ना, यानी अगर भाग भी देंगे 12 का 24 में तो 2 बार ही जाएगा, यानी 2 बार में आया है तो 2 लिख दिए। अब भाग देके करेंगे तो इसमें 3 में आया था, अगर 12 का देंगे भाग तो 12 दूना 24। जिससे आपको आसान लगे ठीक उसी तरह करिएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड से करते हैं तो भाग दे के भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पहाड़ा से आप एलसीएम निकाल लें तो बिल्कुल सिंपल है। 8 का जब पहले पद का हर का जो पहले पद का हर रहेगा उसमें जितनी बार में आया रहेगा उतने में जो अंश रहेगा उसका गुणा कर देना है। अब इसमें 2 गुणे, अब इसका अंश कितना है 9 है, हो गया। अब ठीक उसी तरह गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब 12 तिहाई 36 प्लस 9 दूना 18 बटे 24। अब 18 और 36 को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 36 प्लस 18, 8 6 14, हासिल 1, 3 1 4 1 5, कितना आ गया 54 बटे 24। अगर मान लीजिए हम इसको काटते हैं, काटते देखते हैं मिश्र भिन्न में आता है कि नहीं, दोनों तो सम संख्या है। तो अगर काटेंगे तो 2 से, और देखिए अगर बड़ी संख्या से कट रहा है तो हम यहाँ बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं। जैसे 12 से काटते हैं, 12 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 12 की 12 12 24 आती है, 36 12 चौक 48, 12 पंचे 60, नहीं कटेगा। 6 से 6 चौके 24, 6 से कट जाएगा, 6 9 54, 6 चौके 24। यानी जिस संख्या से भी विभाजित करेंगे तो दोनों में उसी संख्या का भाग देंगे। अगर इसमें मान लीजिए 6 से 6 चौके 24, 4 बार में कटा 6 से, तो इसको भी 6 से ही काटेंगे, 6 9 54, एक बार में ही कट गया, क्योंकि अब ना तो 9 कटेगा ना तो 4। अब अगर इसको हम मिश्र भिन्न, मान लीजिए आंसर हमारा 9 बटे 4 आया। अब इसको अगर दशमलव में लाना होगा तो कैसे करेंगे, और मिश्र भिन्न में। तो अब मिश्र भिन्न में अगर बदलना होगा तो आप 4 का भाग 9 में देंगे। तो देखते हैं कैसे करना है, दोनों भाग विधि से ही कर देंगे। अब 4 का भाग 9 में देंगे, पहले मिश्र भिन्न में करते हैं इसको आंसर को। तो 9 का भाग जब 4 का भाग 9 में देंगे तो 4 दूना 8, एक बचा। जो हमारा शेष फल बचता है उसी को हम ऊपर अंश के रूप में लिख लेते हैं, और हर में जो हमारा एल पहले से ही हर में रहता है उसको हम हर में लिख लेते हैं। यानी इसका आंसर अगर मिश्र भिन्न में लाएंगे तो 2 सही 1 बट्टे 4 आएगा। और अगर दशमलव में लाएंगे तो फिर आपको फिर यहाँ दशमलव लगा के यहाँ शून्य बढ़ा देंगे, 4 गुना 8। अब दशमलव लगा है तो आप शून्य लगा के आगे भी भाग कर सकते हैं, तो यहाँ शून्य लगा दीजिए, 4 पंचे 20। यानी आपका दशमलव में कितना आ जाएगा 2.25। ये आपका दशमलव में उत्तर आ जाएगा।
और ये आपका मिश्र भिन्न में आ जाएगा और ये भिन्न में आ गया। तीनों प्रकार से आपको जिसमें आंसर इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर जिसमें आंसर मांगे, चाहे दशमलव में मांगे तो भाग दे के दशमलव में ला दीजिएगा, भिन्न में मांगता है तो भिन्न में एसटी आ ही जाएगा, और मिश्र भिन्न में आता है तो मिश्र भिन्न में। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसे ही रोजाना वीडियो बना के आप तक पहुंचाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।